पल हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पहले पीकेसी, उसके बाद में नर्मदा का जो है वो बहुत ऐतिहासिक वर्षों से लंबित जो विवाद थे वो निपटाए जा रहे हैं। यमुना जल समझौता भी शेखावटी के लिए किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है वो प्रदेश की खुशहाली के लिए, किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रदेश के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पहले आपने देखा है किस प्रकार जो परियोजनाओं को विवादों में डाल देते थे और वो वर्षों तक लंबित रहती थी, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वो विवादों को निपटाया और उन्होंने एक ही मूल मंत्र दिया है कि विवाद नहीं, विकास। विकास की राह पे जो है वो प्रदेश को लेकर ले जाने का काम जो है वो आज भजनलाल जी कर रहे हैं। किस प्रकार से आपने देखा कि 20 वर्षों से पांचना बाद का जल विवाद का जो संकट था, इतना भयंकर दो समुदाय के बीच में गहरा रहा था, उसका समाधान हाल ही में आपको देखने को मिला। और जिस प्रकार से 32 वर्षों से यमुना का जो पानी आने की उम्मीद 32 वर्षों से किसान लगाए बैठा था, 32 वर्षों का मामला निपटाया और आज 47 वर्ष पुराना जो विवाद था आज उसको निपटाने का काम भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति के अंदर जो निपटाया है, निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी डिबेट ओपन करेंगे, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। अभी एक मिनट में आपको बात रखनी है। यशवर्धन जी। मनोराज जी, ये जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो था, इसकी शुरुआत हुई 1961 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और 69 में इस शिलान्यास के 7-8 साल बाद वाटर शेयर के मामले में डिस्प्यूट हुआ, उसका ट्राइब्यूनल बना और ट्राइब्यूनल ने 1979 में सब स्टेट्स के वाटर शेयर को हिस्सा तय कर दिया। महाराष्ट्र को 18.25 MAF पानी मिलना था, गुजरात को 9 MAF पानी मिलना था, राजस्थान को 0.50 MAF पानी मिलना था और महाराष्ट्र को 0.25 MAF पानी मिलना था। तो पानी का बंटवारा पहले ही हो चुका 79 में ही। और उसके बाद 2008 से राजस्थान को पानी मिल भी रहा है लगातार। तो महाराष्ट्र को 79 का जो अवार्ड है उसी हिसाब से पानी मिल रहा है। आज पानी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, केवल जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन था कि राजस्थान को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में कितना पैसा देना है, तो 550 करोड़ रुपए राजस्थान को देना तय हुआ है। केवल इतना ही हुआ है, बाकी पानी का बंटवारा पहले हो चुका, पानी पहले से मिल रहा है। ठीक है, सुभाष शर्मा जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले रतन सिंह जी आपका स्वागत कर लेते। काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। किसानों की तरफ से आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुभाष जी पहले आप अपने 1 मिनट में बात रखिएगा। नहीं, ये जो आप खबर दे रहे हैं, ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। जो काम देखिए, बेसिकली इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये जो वर्तमान सरकार है, इसकी इच्छा शक्ति है, इसका राजस्थान को लेकर एक दृढ़ संकल्प है जो दिखाई दे रहा है। ये काम उसी तरह लग रहा है जैसे कि देश में यूं समझिए राजस्थान के लिए पहली बार कोई इस तरह से सोचा गया कि राजस्थान में ये जो कमियां चल रही हैं, मूलभूत जो दिक्कतें चल रही हैं, हाँ, इसके बारे में सोचा पहले बहुत गया और बहुत हमने पढ़ा भी है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा और ये इस तरह से हम कर लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। ग्राउंड लेवल पर वो चीजें आ नहीं पाई। अब जब पहली बार ये देखने में आ रहा है कि चीजों को उस दिशा में टर्न किया जा रहा है जिस दिशा से पानी को, तो जब पानी आ जाएगा जब की बात है ना, बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। पहले भी ये संवाद था हमारे यहाँ, फेडरलिज्म तो पहले से चल रहा है ना। नर्मदा का पानी हो चाहे यमुना का पानी हो, पानी पूरे देश का है। लेकिन ये सुनते ही केवल आ रहे थे कि काम हुआ नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काम हो रहा है और इसका फायदा नीचे लेवल तक आएगा, आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा और भारतवासी होने का एक सबूत भी मिलेगा। ठीक है, रतन जी 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा। जी, नर्मदा के पानी के लिए जो ये वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है साहब। नर्मदा का पानी में भी यदि ड्रिप सिस्टम में, मरुस्थल में ड्रिप सिस्टम में यदि लागू किया जाए तो ये जो अभी जो नर्मदा में इरिगेशन जो सिस्टम लगा हुआ उसका 5 गुना और सिस्टम बढ़ सकता है। और जो पानी का जो डाउन स्ट्रीम में पानी लेगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब जब भी कोई कारण से कोई मशीनरी खराब होगी या बिजली की समस्या आ गई या अन्य कारण, जैसे दिन में काश्तकारों ने पानी यूज कर रहा है, रात को नहीं कर रहे हैं, तो वो पानी सारा लूणी नदी में बह करके समुद्र में वापस जा रहा है। तो इसको पानी थोड़ा ऊपर हाइट पे लाना चाहिए था और बांध में इकट्ठा करना चाहिए, जहाँ डायरेक्ट प्रेशर से, जैसे जसवंतपुरा के पास में हमारा पानी ला रहे हैं, ये पानी लाते तो जसवंतपुरा समुद्र तल से करीबन 300 मीटर के आसपास है
और ये जो नर्मदा जो पूरी लाई हुई है वो 80 मीटर से 60 मीटर 40 मीटर पे है, तो ऑटोमेटिक वो पानी किसी को वहां डीगीआ सिस्टम बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने डीगीआ बढ़ाने की वजह से सारा वहां सिस्टम तहस नहस कर रखा है। न वो पूरी डीगीओ का सिस्टम बना रखा है, न वो डीगीओ का सिस्टम चालू है, न बिजली के वहां कनेक्शन हो रखे हैं। बिजली के कनेक्शन की फार्म हाउस की ट्रैक में दे रखे हैं, इसलिए कास्ट का बिल नहीं भर पा रहे हैं। कई तरह की काफी समस्या है, तो पानी जो आया हुआ वो भी वेस्ट हो रहा खूब। ठीक है सर, अब वो कहाँ पे हद तक किस तरीके से किसानों के लिए फायदा पहुंचाएगा आपसे मैं समझूंगी। यशवर्धन जी, आपने एक बात कही थी ओपनिंग रिमार्क में यहाँ पर कि देखिए ये जो वाटर शेयरिंग वाला इशू था वो तो नेहरू जी निपटा के चले गए थे, कॉस्ट शेयरिंग का इशू था जो अब तक अटका हुआ था वही हुआ है। तो सवाल ये है कि अटका हुआ था तो मौका आपको भी तो मिला था, 47 साल इस वक्त लग गए इस चीज को निपटाने में। 2014 से ही तो सरकार आई है बदल के, आपने कर दिया होता कम से कम, अगर किसी ने किया तो उसको आप पीठ तो थपथपाइए, या इसमें भी नुक्ताचीनी निकालेंगे? बिल्कुल, हम उनको धन्यवाद देते हैं साहब। बिल्कुल रतन जी मैं आपके पास आऊंगी, सवाल मेरा आपसे नहीं है, यशवर्धन जी से है। मनोराज जी, आप भी जो नए वाजपेयियों की तरह वाजपेयी जी को भूल जाती हैं। 47 साल में 25 साल कांग्रेस की सरकार रही है। यशवर्धन जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सवाल करने का है ना, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ ना कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं क्लियर कर दूं। आपने जो सवाल किया उसका मेरा नहीं, आपने जो जवाब दिया उसका काउंटर क्वेश्चन था। नहीं, इस तरह की भाषा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए यशवर्धन जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं केवल 12 साल, में कह रहा हूँ 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, 25 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 18 साल बीजेपी की सरकार रही है इस पूरे मामले में 79 के बाद, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि वाटर शेयरिंग पहले हो चुकी थी। ठीक है, आपके जितने साल आए उसमें कर दिया, चलिए ये तो कैलकुलेशन की बात होगी, चलिए मान ली। मनोराज जी एक मिनट, यूपीए के वक्त ही 2008 में ही पानी आ गया जालौर में। पानी का शेयर 79 में तय हो चुका, पानी तो मिल ही रहा है सबको। अब तो केवल राजस्थान को 550 करोड़ रुपए देने हैं कि भाई सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में हमारा जो हिस्सा बनता था वो उन्होंने 574 करोड़ कहा था, और अब एजुकेट हुआ है 550 करोड़ नया, और कुछ भी नहीं हुआ है। हमें तो पैसा देना है, पानी तो आ ही रहा है जितना मिलना था। 0.50 MF तो पानी तो 2008 से ही आ रहा है, आज को 2026 में थोड़ी मिला है कोई। वो तो जेपी यादव जी, यशवर्धन जी कह रहे पानी तो आ रहा था, पानी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर आ रहा तो फिर पश्चिमी राजस्थान का फायदा क्यों नहीं हो पाया, जालौर को बाड़मेर को क्यों फायदा नहीं मिल पाया? कांग्रेस क्या है कि खुद के गिरेबान में झांक के देखती नहीं है, और सिर्फ इनको एक तरह की राजनीति करनी होती है, सामने वालों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना। 2008 के अंदर पहली बार राजस्थान को पानी मिला, फरवरी 2008 के अंदर। उस समय भी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको। और जो बता रहे कि अटल जी को भूल गए, अरे भैया हम तो ना तो अटल जी को भूले हैं, लेकिन आप हमें बता दीजिए ना कि आपके गांधी परिवार के अलावा, नेहरू जी के अलावा, आप एक कांग्रेसी के नाम पे कोई बड़ी परियोजना का या तो नाम बता दीजिए, या बड़ी कोई ऐसी योजना हो जो आपने चालू करी हो कभी, आप वो बता दीजिए। आपकी पार्टी सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित है, उसके बाहर आपकी पार्टी ना तो किसी के बारे में सोचती है, नर्मदा पे बात कीजिए ना, किसी ये रटी रटाई बातें क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले एक चीज रट के आ जाते हैं। मैं बात नर्मदा पे कर रहा हूं, लेकिन आप नर्मदा पे बात कीजिए। नहीं, ये रट के आप आए हैं। नर्मदा पे बात कीजिए, स्टार्ट आपने किया है यशवर्धन जी, कुछ तो बता दीजिए। नर्मदा के मैं तो नर्मदा पे भी करूंगा, मैं पीके भी करूंगा, और मैं नर्मदा की हो रही है, नर्मदा पे कीजिए। अभी मैं कहूंगा कि आप कर रहे हैं, पहले स्टार्ट आपने किया, ये आप बोले पहले कि अटल जी को भूल गई, आपने स्टार्ट किया पहले। इसका नर्मदा से कोई लेने देना है क्या? रटी रटाई बातें करके आ जाते हो। अरे हम तो अटल टनल नहीं बनाया, हमने तो अटल टनल नहीं बनाया, हमने तो नर्मदा पे टॉपिक नर्मदा पे अटल टनल नहीं बनाया, अटल पथी बनाया हमने तो, अटल पथी बनाया हमने तो, महाराष्ट्र को कितने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बनाया हमने तो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान बनाया हमने तो। बात कीजिए, आपने क्या बनाया? गांधी परिवार के अलावा क्या किया आपने? टॉपिक नर्मदा का है, टॉपिक नर्मदा के बारे में बात करूं मैं, तो नर्मदा के बारे में बात कीजिए। 2008 में यूपीए की सरकार के वक्त पानी मिलना चालू हो गया था। आप एक बार, अब कोई नया काम नहीं हुआ है, स्टार्ट किया, उसका जवाब दिया मैं, पैसे देने, उसका जवाब दिया मैं। और जिस पानी की पैसे देने, कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, आपकी राजनीति जो है ना यशवर्धन जी, बिल्कुल मिलाकर श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर मची हुई है। अब देखिए नर्मदा अवार्ड भुगतान विवाद का समापन हुआ है, 47 साल इसमें लग गए, और यहाँ पर ये होड़ मची हुई है कि ये हमने किया, ये हमने किया। कांग्रेस सामने आ गई, उसने कहा कि ये तो हम पहले ही कर चुके थे, अब छोटा सा शेयर वाला पार्ट था वो कर दिया गया। ठीक है, सुभाष जी को लेकर आइए, शांत हो जाइए आप लोग। सुभाष जी, जिस तरीके से ये विवाद खत्म हुआ है, ये विवाद सिर्फ यूं कहें कि एक समाधान विवाद का नहीं है, बल्कि जो संघवाद है, सहकारी संघवाद, उसका कुल मिलाकर मजबूत उदाहरण भी पेश कर रहा है।
आर्थिक दिशा में कितना बड़ा मील का पत्थर ये आज का फैसला साबित होने वाला है किसानों के लिए? देखिए, ये यमुना जल और ये जो चंबल वाला और ये जो तीनों यदि मिलके हम इसको कार्य रूप में देख लें, परिणति के रूप में यदि देख लें, तो राजस्थान का आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, जबरदस्त काम होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि अब जैसे ये पार्टी प्रवक्ता दोनों आपस में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यही देश का माहौल रहा है। यही दुर्भाग्य है कि हम जो काम ठीक है, अंग्रेज था जब तक तो हमने दूसरों के ऊपर दोष दे लिए, सारे काम हो लिए, लेकिन उसके बाद जो काम हो जाने चाहिए थे, तो फिर काय की आज़ादी लेने के लिए लड़ रहे थे। आज़ादी लड़ने का मतलब यह था कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सारी जनता तक पहुंचाएं, लेकिन अभी तक बातें हुई हैं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई है। आईएएस फाइल बना देते हैं और ये मंत्री विधानसभा में बोल देते हैं, लोकसभा में बोल देते हैं और इनका काम हो गया। काम कुछ हुआ नहीं। अब काम होने की जब बात आई है तब देखने में आएगा कि कितना काम। आप देखिए जरा कि गंगा सिंह जी महाराजा ऑफ बीकानेर, उन्होंने जो काम उस वक्त कर दिया जब अकाल पड़ा और अंग्रेज वाइस राय के सामने जब प्रेजेंटेशन हुए प्रिंसली स्टेट्स के, तो गंगा सिंह का जो गंग नहर का काम था उसको सर्वोपरि माना गया। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे जो राजा हुए हैं, हो सकता है कि जातिवाद की वजह से उनको भारत रत्न जैसी बातें नहीं मिली हो, लेकिन पोस्टुमस भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे ही यदि ये मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री ये काम कर पाए और ये धरातल पर आ गया, अभी तो देखिए समझौतों को काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर जिस दिन बूंद आ गई पानी की, उस दिन समझ में आएगा। पानी तो आ रहा है वैसे भी भाई, आप यदि गंगा सिंह जी का काम देखें तो पानी तो आ रहा है, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। चंबल का पानी है ना हमारे पास कोटा में, लेकिन उसका पूरा फायदा किसानों को कैसे मिले, कैसे नहरीकृत व्यवस्था बने, कैसे चैनलाइज हो, ये काम होने के हैं। तो आप यूं देखिए इसको कि जो काम हमारा आज तक हो जाने चाहिए था। जैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो नेता है ना, ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं। जोधपुर को पोर्ट बनाना था, अब वो ड्राई पोर्ट रह गया है, जबकि गुजरात से समुद्र की जो जमीन है उसे एक नहर बननी थी, वो आज तक हो पाया क्या? हम जब से बचपन में, मैं बच्चा था जब से सुन रहा हूं, लेकिन ये केवल गूंज होती है, अखबारों में आ जाती है और काम हो लेता है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर हो गया, अच्छी बात है, खुशी मना लीजिए, लेकिन असल खुशी तो तब मिलेगी जब इसका फायदा किसानों को मिलेगा और इसके लिए जरूरी है कि कैसे योजना को जमीन पर उतारा जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका जवाब बेहतर तरीके से जेपी यादव जी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम रतन जी की भी बात सुन लेते हैं। आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और जो फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि पश्चिमी राजस्थान में जो जल संकट रहता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, जल संकट से आपको निजात मिलेगी? ये कदम एक मील का पत्थर साबित होगा। जो राजस्थान को अधिक पानी मिलेगा तो पेयजल के लिए निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, खेती के लिए भी राहत मिलेगी। बहुत ही अच्छा है कदम जी, इसलिए हम धन्यवाद भी देते हैं इसके लिए। ठीक है, तो रतन जी तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जेपी यादव जी, यहाँ पर सुभाष जी के कुछ सवाल थे और ये सवाल मुझे लगता है कि हर किसान जानना भी चाहता होगा कि हस्ताक्षर हो गया, अच्छी बात है, चंबल नदी का पानी भी तो अपना ही पानी था, कोटा को कितना फायदा मिल गया, तो ऐसा ना हो फिर जालौर के साथ भी और बाड़मेर के साथ भी। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पीकेसी के माध्यम से, राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से राजस्थान, पूरी राजस्थान के जो 17 जिले हैं उनमें पानी आएगा। आज व्यापक स्तर पे और द्रुतगामी तरीके से जो है वो इसका काम चल रहा है। और अभी जो समझौता, यमुना जल समझौता जो हुआ है, जो 32 वर्षों से जो हरियाणा के साथ में एमओयू हुआ था उस समय, जिसके अंदर कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति करी, और जिस प्रकार से आपने अभी पिछले टाइम में देखा होगा कि 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर जब विधानसभा के चुनाव थे और भूपेंद्र हुड्डा जी वहां घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसी घोषणा पत्र के अंदर एक बिंदु पे लिखा हुआ था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है तो जो राजस्थान के साथ में जल समझौता किया हुआ है हम उसको रद्द करेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उसी मंच पे थे और उन्होंने उस समय एक शब्द तक जो है वो नहीं बोला। कांग्रेस किस मुंह से पानी की बात करती है? और मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूं ये चीज कि यमुना जी का पानी शेखावाटी अंचल के किसान को 100,000% मिलेगा और उसकी चिंता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी है और उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। 34,000 करोड़ की वो योजना है। किस प्रकार से पानी आएगा, किस पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा, कहां इकट्ठा होगा, उसका पूरा जो है वो हो चुका। डीपीआर जो है उसकी आप देखना, अभी कुछ समय में उसकी डीपीआर बनेगी, उसके टेंडर भी होंगे
और शेखावाटी के किसान को पानी मिलेगा। वो ठीक योजना है, यानी कुल मिलाकर कह रहे हैं आप कि रोड मैप भी हमारा तैयार है, हस्ताक्षर तक बात नहीं है। यशवर्धन जी, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या विश्वास नहीं है भाई? आप लोग पूछते थे ना, कल ही डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने तो 2 साल में इतनी बार हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा लिए दिल्ली के, जितना 5 साल में एक मुख्यमंत्री जाता है। तो बीजेपी वाले कहने कि जवाब मिल गया ना, इसलिए जाते हैं। ये हमने देखिए 8-9 महीने के अंदर ही 3 जल समझौते कर दिए, पीकेसी कर दिया, नर्मदा कर दिया, हाँ, यमुना कर दिया। मनोराज जी, अब 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दीजिएगा। जी यशवर्धन। यमुना जल मामले में मैं पिछले 9 साल से हाईकोर्ट में लिटिगेंट हूं, और मेरी पीआईएल के कारण वसुंधरा जी ने पहले 20,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजी, उसको केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 8 जनवरी 2021 को गहलोत साहब ने 31,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी, जिसकी अभी चर्चा चल रही है। उसमें 14,000 करोड़ फर्स्ट फेज है, 17,000 करोड़ सेकंड फेज है। मैं यमुना के ऊपर, मुझे तो पूरे फाइल रटी हुई है, आप पूरा एक अलग से शो करवा लीजिए, मैं बात कर लूंगा। आज टॉपिक था नर्मदा का, हम नर्मदा की बात कर रहे हैं, और मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि नर्मदा का पानी राजस्थान को 2008 से मिल रहा है, और फर्स्ट फेज में ड्रिंकिंग वाटर तो शिव विधानसभा तक जा चुका है। तो कुछ नया नहीं हुआ है, केवल राजस्थान को 550 करोड़ रुपए देने हैं पैसे, उसका फैसला हुआ है आज। पानी तो मिल रहा है 2008 से, भी 18 साल हो गए उस बात को। तो दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे इस पूरी डिबेट में। रतन सिंह इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि 18 साल से पानी मिल रहा है नर्मदा का। ठीक है, अरे सर ये बात क्लियर हो गई, रतन जी ने भी बोला, सुभाष जी ने भी बोला, हाँ, ये बात बोला जा रहा है। की जा रही है, वैसे लग रहा है जैसे अब पानी आएगा। प्रेम ऐसे कर रहे हैं जैसे अब पानी आएगा। नहीं, सवाल यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि कैसे चैनलाइज होगा, कैसे किसानों को फायदा होगा। सब अपनी बातें रख रहे हैं, सब इस चीज के लिए रतन जी को सुन ले। मैं लिटिगेंट हूँ, एक चीज रटी हुई है, पूरा 2 घंटे का शो कर लेना। अरे आप इस मुद्दे को वाद विवाद में प्लीज इसमें मत उलझाइए। रतन जी अपनी बात रखिए। बता नहीं रहे। मिलियन घनफीट पानी मिलेगा, तो ये जो कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो 6,750 MCFT ज्यादा पानी मिलेगा, उसमें से यदि ड्रिप सिस्टम पे अपन लगा ले तो राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है। ड्रिप अभी जो नर्मदा का पानी जो सिस्टम चल रहा है वो फवारा पद्धति पे है। फवारा में ब्लड इरिगेशन का 50% पानी चाहिए, और जब यदि अपन ड्रिप पे ले आते हैं, सरकार टेक्निकल तौर पे ड्रिप पे ले आती है, तो उसका 10% पानी और 5 गुना और भी सिंचाई बढ़ सकती है। इसमें 60,000 हेक्टेयर भूमि जो सिंचाई हो रही है, उसका 60,000 का 5% 1,500 से 2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और हो सकती है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल पे आने की जरूरत है, और उस पानी को राजस्थान में इकट्ठा करने की जरूरत है। कुछ पानी सरकारों को और भी इसमें काम करने की जरूरत है। जी, किस तरीके के काम करने की जरूरत है? वो टेक्निकल, जैसे आपके नर्मदा का पानी फवारा पद्धति पे है, फवारा पद्धति में वहां की भूमि थोड़ी सारी है, सारी की बुनी हो से पानी का वाटर लेवल ऊपर आ गया है, तो जो वहां भारत ऊपर आ गया है, तो जो भूमि बंजर हो रही है। ठीक है, जेपी यादव जी, रतन जी की अपनी कुछ चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि भाई असल में ये जो हस्ताक्षर आग हो गए अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा किसानों को तब मिल पाएगा जब ये टेक्निकलिटीज है ना, ये थोड़ी सी दुरुस्त कर दीजिए। वो कह रहे फव्वारा से आप स्विच करके ड्रिप पे आएंगे तो बेहतर होगा। यादव जी, इस दिशा में क्या सरकार सोच रही है? आपने यमुना का तो बता दिया कि डीपीआर वगैरह तैयार है। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ आपको, सरकार किसान को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है। आपको ये जो रतन जी ने अभी जो बताया है, निश्चित रूप से इस पे भी सरकार समाधान की ओर बढ़ रही है। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको कि आज राजस्थान सरकार प्रदेश के अंदर 26 जिलों के अंदर जो है वो किसान को दिन में बिजली देने का काम कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी जो है, जिसने पूरे 5 साल में एक भी किसान को कृषि कनेक्शन नहीं दिया, आज हमारी सरकार ने 2.5 साल के अंदर 1.25 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिए हैं। मतलब कांग्रेस किसान की बात करना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको शोभा नहीं देता है। कांग्रेस किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। कांग्रेस किसान के नाम पे सिर्फ एक टाइम पास वाली स्थिति, जो मैं कह सकता हूं आपको कि कांग्रेस उस मूड में रहती है। किसान को कभी भी कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। कांग्रेस सिर्फ समुदाय विशेष की बात करने वाली पार्टी है। किसान की चिंता कांग्रेस नहीं कर सकती है। किसान की चिंता किसी ने करी है तो राजस्थान के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने करी है। जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली जाते थे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आपने लगातार देखा, वो जब भी दिल्ली जाते हैं प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ में कह रहा हूं, और पूरे राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है ये, कि आज 20 साल पुराना मामला जो पांचना बांध का था 2 जातियों का,
उसको निपटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। 32 साल पुराना यमुना जल समझौते का जो मामला था उसको निपटाने का काम भी आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। और आज 47 वर्ष पुराना जो नर्मदा जी का जो मामला था उस पे भी फाइनल समझौते पे जो हस्ताक्षर आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, ये कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। यशवर्धन जी, देखिए सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी ना, जब इतने पुराने दशकों जल विवाद उन्होंने समझौता करवा दिए, हस्ताक्षर करवा दिए, तो वो तो अपनी उपलब्धि बताएंगे, तो फिर कांग्रेस क्यों चूक गई? अरे मनुराज जी, आपका एक बिल था, उसमें आपने कहा 572 रुपए देने हैं, आपने उसको डिस्प्यूट में डाला, आपके 550 करोड़ में एडजस्ट हो गया। उस पे किस बात की खुशी मना रहे हैं? राजस्थान को 550 करोड़ रुपए देने हैं, ये आज साइन हुए हैं। इसके अलावा 0.50 MAF जो पानी है वो 79 में अरे देने तो महाराष्ट्र को भी है, देने तो मध्य प्रदेश को भी है, चारों राज्यों को देने हैं ना सर। ये चीज अच्छी आप भी कर सकते हैं। जब विवाद 47 साल पुराना था तो कांग्रेस ने 550 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए? अरे एजुकेट ही आज हुआ है भाई, आपको मालूम नहीं है पूरे मुद्दे का। पानी 0.50 MAF 79 में, अरे हमें सब मालूम है। आप बातें जो है ना यशवर्धन जी, आप गुमराह मत करिए, बातों को घुमा घुमा के। आपकी सरकार रही राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार रही दिल्ली के अंदर, तब आपने एजुकेट नहीं करवाया उसको। इस मामले में एजुकेट होता नहीं है, एजुकेट करवाना पड़ता है, होता अपने आप कुछ नहीं होता है, 2008 से अपने आप नहीं होता है, एजुकेट करवाना पड़ता है यशवर्धन जी। पहुंच गया मनुराज जी, पानी बाढ़ में पहुंच गया, ड्रिंकिंग पानी मिल रहा है, पानी का विस्तार भी हो रहा है, पानी का विस्तार भी हो रहा है। आज 200 करोड़ रुपए पैसे देने, अरे भैया 2,46,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का पानी आज नर्मदा जी से आ रहा है राजस्थान के अंदर। एक ट्राइब्यूनल था और राजस्थान के 2 जिलों के अंदर जो पानी की जो बहुत ज्यादा संकट पानी का था, जो पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों के पास में आते हैं, उनके पारना भी तो 20 साल पुराना विवाद था ना, पासना था, यमुना भी तो था, आपकी सरकार समझौता हो गया, ये सब तो आपके हाथ में था। अच्छा सुभाष जी, मुझे ये बताइए, ये इतने बड़े बड़े जल जो विवाद थे, वो जो समझौते तक टेबल तक आए हैं, क्या ये माने कि डबल इंजन की सरकार की वजह से मुमकिन हो पाया है? ठीक है, आप अपने देखिए बताइए कि 2008 सरकार जो है, यशवर्धन जी 1 मिनट रुक जाइए, अब थोड़ा रुकिए जरा, अरे रुकिए भाई, बोलिए ना, अब बोले ही जाएंगे आप। ऐसा है मनुराज जी, एक्चुअली चाहे इसमें केंद्र में सरकार हो आपकी या नहीं हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे, लेकिन हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। ये फेडरलिज्म के सबसे खिलाफ बात जाती है। अब आप देखिए जरा, अभी यदि हम देखें डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जाता है, यदि ये इसका सही मायने में यदि हम लगा पाए अंदाज, तो यदि एक ही पार्टी की सरकार होती है तो काम आसान हो जाते हैं हमारे जैसे देश में, हमारे जैसी पॉलिटिकल थिंकिंग में, जहां पर देश हित बाद में है, पार्टी हित पहले है। तो पार्टी हित को देखने वाले जो लोग हैं वो कम से कम ये सोचें। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है कि डबल इंजन की सरकार का बहुत फायदा राजस्थान को मिल रहा है और मिलना चाहिए। और मौजूदा मुख्यमंत्री जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं रोजमर्रा में, हम जिस तरह के जोशीले, वो जिसको कहते हैं, एक आदमी का बॉडी लैंग्वेज बता देती है, पर्सोना बता देता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बेसिकली उनका जो डेडिकेशन नजर आ रहा है। अदरवाइज ये जो फैसले हुए हैं पिछले, यदि हम 2.5 साल को देखें कि 2.5 साल की सरकार ने क्या किया, तो बहुत ही माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं आप, उन कामों की तरफ कम से कम, ठीक है अभी बहुत टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर